सीवान में आज राज्यसभा सांसद संजय झा महादेवा स्थित एनडीए के प्रधान कार्यालय पहुंचे, जहां एनडीए के नेताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। सीवान पहुंचने पर संजय झा ने इंडिया गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि अभी तक विपक्ष का कोई पीएम चेहरा नहीं हुआ। हमारा पीएम अब की बार 400 पार के साथ लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। आज हम लोग आया है, सीवान में मैं आया हूँ और अभी तक 4 फेज का चुनाव हो गया। लास्ट 13 तारीख को चुनाव था और 4 फेज के चुनाव में बिहार में जो हम लोग घूम रहे हैं या जो फीडबैक है या वोटिंग हुआ है उसका जो पैटर्न है उस पर दो चीज़ बिल्कुल स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। एक तो लोगों को बिल्कुल क्लैरिटी है कि देश में किसको प्रधानमंत्री बनाना है। चुनाव देश में प्रधानमंत्री बनाने के लिए और सरकार बनाने के लिए हो रही है और दूसरे तरफ कोई चेहरा नहीं है, ये भी लोगों को पता है। तो एक तो वो है। दूसरा, नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी का, आदरणीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी का जो एक ये ड्रीम कॉम्बिनेशन है, जो अलायंस है, वो ज़मीन पे वर्क कर रहा है। तीसरा जो मैं देख रहा हूँ, महिलाओं का पार्टिसिपेशन चुनाव, वो जो पार्टिसिपेशन चुनाव में है वो बढ़ चढ़ के है और वो जो निकल रही है, महिला वोटर अपने आप में एक इंडिपेंडेंट वोट बैंक बन के निकल रही है। ये नीतीश कुमार जी का देन है। ये 18 साल की कहानी है। आप सब साथी पत्रकार हैं। 18 साल पहले लोग यही मानते थे कि कम ही लोग निकलती थी या परिवार में जो हुआ वही दी। वो अपने इंडिपेंडेंट माइंड से देती है, वो अपना अच्छा बुरा सोचती है। तो वो जो महिला निकल रही है उसको जो लोग सर्वे किया, रिपोर्ट लिया, फीडबैक लिया, वो एक तरफा वोट कर रही है एनडीए के पक्ष में। सीवान में भी जो हमारा फीडबैक है, अब अगला जो चुनाव है जो 6ठा फेज का, उसमें सीवान है। आगे मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम भी यहाँ होगा, अन्य नेता बीजेपी के भी आएंगे और जो हम लोग का फीडबैक है, आज हम लोगों ने रिव्यू किया है पूरे इस चुनाव को। आज मैं पटना से इसी के लिए आया था, तो उसमें बिल्कुल 80-20 की लड़ाई है। यहाँ पर जो भी और लोग खड़े हैं, लोग कोई भी पुराने दौर में नहीं जाना चाहता है। सीवान तो एक टेस्ट केस है ना। सीवान सिर्फ सीवान नहीं है, ये बिहार और देश के लिए एक बहुत बड़ा टेस्ट केस था और वो चेंज हुआ 2005 के बाद। सीवान जो है, जिसको उस समय भी हमको याद है, मुख्यमंत्री जी आते थे तो यही बोलते थे कि कानून का राज स्थापित करेंगे। तो कानून का राज तो सीवान से ही शुरू हुआ 2005 के बाद। बिहार में तो आया, लेकिन शुरुआत सीवान से हुआ कि कानून का राज क्या होता है। तो वो कभी किसी हाल में यहाँ के लोग कानून के राज का मतलब समझते हैं, वो चेंज नहीं होने देंगे। और मुझे दिखाई पड़ रहा है कि वो 80-20 की लड़ाई है और जो मोमेंटम है धीरे धीरे जो बन रहा है वो सही में 400 पार का मोमेंटम है देश में। विपक्षी बोल रहे हैं कि बिहार में एनडीए का हवा उखड़ गया है, आपको क्या लग रहा है? हम तो बताया अभी आपको कि जितना चुनाव हुआ है, तो विपक्षी क्या बोलेंगे? उनके पास कुछ बोलने के लिए नहीं है। उनको कभी पूछा है कि आपके प्रधानमंत्री के दावेदार कौन है? कोई कैंडिडेट है मोदी जी के सामने? तो कहना है कि संविधान भी खतरे में है। सब 10 साल से मोदी जी प्रधानमंत्री है ना, अब पूरे मेजोरिटी से है, तो 10 साल में संविधान खतरा में आ गया। ये सब जो बैठ करके जो बात कर रहे हैं, इस धारा को तो और मजबूत ही किया है मुख्यमंत्री ने। जातीय गणना कराया है, प्रधानमंत्री ने तो मजबूत ही किया है। 10 साल से एब्सोल्यूट मेजोरिटी में, तो 10 साल छोटा समय होता है क्या? तो कहाँ से क्या खतरा में आ गया उससे? नीतीश कुमार से कहते थे जब आरजेडी में थे, तो कहते थे कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा चाहिए। आप बीजेपी के साथ जो गए हैं, नहीं, आप लोग बिल्कुल विशेष राज्य का दर्जा मुद्दा हमारा ही नहीं, पूरे बिहार के लोगों का रहा। अब वो विशेष राज्य 11th फाइनेंस कमीशन में बदल गया है, तो बिहार को विशेष बदल मिले, वो तो हमेशा हम लोग का डिमांड रहता है सेंटर से। सेंटर कर भी रहा है मदद उसको चीज़ को। मदद मिल रही है, ये आप कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ ना, मिल रहा है मदद। इतना जो काम दिख रहा है, जरूर एक विश्लेषण किया कीजिए, तभी आप समझ में आएगा। सीवान में 2005 से पहले कितना देर बिजली रहता था, आज कितना देर बिजली रहता है?
सिवान से पटना जाने में कितना टाइम लगता था, आज कितना टाइम लगता है। सिवान में लड़कियां साइकिल स्कूल चला के जाती है कि नहीं जाती है, 2005 से पहले जाती थी। ऐसे ही ना कंपेयर कीजिएगा। जो विपक्ष के नेता हैं, जो 15 साल सरकार चलाए और नीतीश कुमार जी को जो बिहार दिए 5 में, तो वो देखिएगा ना कि उस समय वो कैसा बिहार दिए थे। रोड था क्या, कानून का राज तो बताया ही आपको। सिवान तो फेमस इनफेमस जो कहिए वो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने बंद चीनी मिलों को खोलने की बात की थी, कितने चीनी मिल खुल गए उसमें से? उसमें तो अभी सबसे बड़ा इथेनॉल का प्लांट खुल रहा है पूरे बिहार में, उसी चीनी मिल में। मोतीपुर में कितना इथेनॉल का प्लांट खुल गया है, आइडिया लीजिए। हजारों करोड़ का इन्वेस्टमेंट बिहार में आया है, वही तो बता रहा हूँ आपको। हजारों करोड़ का इन्वेस्टमेंट बिहार में आया इथेनॉल प्लांट को लेकर। बताइए। विपक्ष लगातार महंगाई और रोजगार के मुद्दे पे घेर रहा है, इससे आप लोग कैसे? रोजगार का जहाँ तक बात है, अच्छा किया आपने ये प्रश्न पूछ दिया। रोजगार में जरा कृपा करके पूछिए, जो 15 साल में कितना रोजगार दिए थे। सारा होटल वाला भाग गया बिहार छोड़कर, यही अपहरण रोजगार था ना भाई, वही उद्योग चलाते थे। सारा डॉक्टर भाग गया, सारा जो बिजनेस ये जो कर रहे हैं चीनी मिल, सबका मालिक भाग गया बिहार से। 1 मिनट। दूसरा, जो टीचर की बहाली हुई है, गांधी मैदान में मुख्यमंत्री जी ने बांटा सर्टिफिकेट। कोई भी सरकार का मुखिया मुख्यमंत्री होता है, मुख्यमंत्री के बिना एक कागज इधर से उधर नहीं हो सकता है। कैबिनेट का चेयर करते हैं मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री नहीं चाहे तो भाई आप थे उप मुख्यमंत्री, तो जितना विभाग लेके बैठे हुए थे उस विभाग में कितना नौकरी दिए, काहे नहीं बोलते हैं? जो विभाग था आपके पास उस विभाग में कितना नौकरी दिए। शिक्षा विभाग में टीचर की बात करते हैं, तो टीचर की बहाली 2006 से किए हुए हैं, पंचायत में जब दिए थे। और ये बहाली जब विजय चौधरी शिक्षा मंत्री थे उस समय रिक्विजिशन हुआ। जब इनके शिक्षा मंत्री आए, वैसे शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है इस पार्टी को, जब इनके शिक्षा मंत्री आए तो जब ये बहाली का प्रक्रिया शुरू हुआ तो ये 2 महीना ऑफिस ही नहीं गए थे। आप लोगों को ध्यान होगा, ऑफिस नहीं गए तो मुख्यमंत्री डायरेक्ट फाइल मंगाए, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, और उस फाइल पर मुख्यमंत्री ने साइन किया। शिक्षा मंत्री का साइन उन नहीं है, और मुख्यमंत्री ने कहा कि बीपीएससी से बहाली करेंगे, तो फिर गड़बड़ कर देगा इस बहाली में। पहली बार टीचर की बहाली बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन से हुआ और एक कंप्लेन नहीं हुआ। एक से एक टीचर आया है जिसमें बहाली में, इंजीनियर आया है, बड़े साइंटिस्ट जो टीचर में यहाँ ज्वाइन किए, और अभी 1 लाख का तैयारी और चल रहा है, और 3 लाख का बहाली हो। ये तो प्रक्रिया चल रहा है यहाँ पर। सर, बिहार में जहाँ जहाँ जेडीयू लड़ रही है, कंफ्यूजन वाली स्थिति बनी हुई है। लोगों का कहना है कि चुनाव के बाद फिर से नीतीश जी एक बार पलटने जा रहे हैं। ये आपको पता नहीं कहाँ से जानकारी मिली है। जेडीयू बिल्कुल एक साथ एनडीए बन के लड़ रही है। 2020 में भी एनडीए बन के हम लोग लड़े थे, और 16 सीट हम लोग लड़ रहे हैं। पूरा एनडीए यहाँ चुनाव 4 जून को जब रिजल्ट आएगा, एक तरफा जनता का समर्थन एनडीए के पक्ष में। सिवान में कोई अब तक बड़ा विकास नहीं दिख रहा है, जनता यहाँ की बात कर रही है। कैसे नहीं विकास दिख रहा है? अभी तो हम बोले हैं सिवान में। भाई विकास का क्या मतलब होता है? विकास हम कल जोक भी देखते हैं। अरे भाई विकास का क्या मतलब होता है? हम तो बोले विकास का मतलब होता है रोड, बिजली। उसमें विकास हुआ है कि नहीं 15 साल में? लोगों से पूछिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराज कितना असर रहेगा इसका? बहुत असर रहेगा। जहाँ भी प्रधानमंत्री जा रहे हैं, बिहार में इतनी जगह गए हैं, परसों उनका रोड शो था 3 दिन पहले पटना में। जहाँ भी प्रधानमंत्री जा रहे हैं, क्योंकि एनडीए में पता है कि प्रधानमंत्री पद के दावेदार कौन है, सामने में चेहरा है। विपक्ष के पास कोई चेहरा भी नहीं है।